नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक आज। एस जयशंकर ऑनलाइन करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। टैंक, इंजन और रडार जैसे 108 हथियारों के आयात पर लगा प्रतिबंध। रक्षा मंत्री बोले सभी सैन्य सामानों का देश में ही होगा निर्माण। एलोपैथी चिकित्सा को लेकर रामदेव के साथ डॉक्टरों का बड़ा विवाद। बाबा के खिलाफ आज देश भर में डॉक्टर कर रहे प्रदर्शन। सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी दिया साथ। चिकित्सा बाधित ना हो इसलिए काली पट्टी बांध कर रहे काम। कोरोना की दूसरी लहर से देश में 1 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सर्वे में किया दावा। देश में 26 राज्यों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 20,000 के पार। मांग के 10% बराबर भी नहीं है महामारी का इंजेक्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वेरिएंट्स का किया नामकरण। भारत में मिले वायरस को डेल्टा और कप्पा दिया नाम। कोरोना की दूसरी लहर के लिए डेल्टा को माना जा रहा है जिम्मेदार। इंडियन वेरिएंट कहे जाने पर भारत ने जताई थी कड़ी आपत्ति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र का 18+ लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन कराएं उपलब्ध। यूपी में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण आज से शुरू। हर जिले में बने सेंटर। स्लॉट बुक कराने वालों का होगा वैक्सीनेशन। देश के कई राज्यों में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। यूपी, दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से दी जा रही है ढील। मध्य प्रदेश में सीमित छूट के साथ 15 जून तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। शिवराज चौहान बोले कोरोना पर हुआ है नियंत्रण, खतरा अभी टला नहीं। छत्तीसगढ़ में 5% से कम संक्रमण वाले जिलों को कुछ राहत। 10 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की दी गई अनुमति। देश पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर का मंडरा रहा है खतरा। आईसीएमआर ने चौथे सीरो सर्वेक्षण की बनाई योजना। देश में टीकाकरण की 2 खुराकों से जल्द मिलेगी आजादी। कोविशील्ड की 1 डोज से ही मिल जाएगी एंटीबॉडी। देश में कोरोना के नए मामलों में 8 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी गिरावट। 24 घंटे में आए 1,27,000 केस। 2,795 लोगों की गई जान। देश में कोरोना के मामले 2,81,75,000 के पार। अभी तक 3,31,895 लोगों की जा चुकी है जान। अब तक कोरोना से 2,59,47,629 लोग हुए ठीक। 18,95,520 मरीजों का अभी चल रहा इलाज। अब तक 21,58,00,000 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 12,23,000 को मिली पहली डोज। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों को दी धूम्रपान से दूर रहने की नसीहत। बोले गंभीर बीमारियों और कोविड से जान गंवाने का खतरा अधिक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राजस्थान सरकार को दी नसीहत। बोले टीकों की बर्बादी की खबरों की जांच कराएं गहलोत सरकार। जेपी नड्डा ने गुजरात में किया 9 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। कहा कोरोना महामारी में अब हमें कोई कसर नहीं छोड़नी। यूपी के अलीगढ़ शराब कांड में आबकारी आयुक्त पर गिरी गाज। सीओ और 8 सिपाही भी निलंबित। अब तक 85 की गई जान। पहलवान सागर हत्याकांड में जांच के साथ नए तथ्य सामने। वारदात के बाद स्टेडियम के घर में ही सोया था सुशील कुमार। सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने दिया एक और बड़ा झटका। पहलवान का पिस्टल का लाइसेंस किया सस्पेंड। राजधानी दिल्ली में अब घर बैठे ही शराब का उठा सकते हैं आनंद। केजरीवाल सरकार ने होम डिलीवरी की दी इजाजत। केंद्र ने बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पान बंदोपाध्याय को किया तलब। दिल्ली नहीं आने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की दी चेतावनी। ममता ने बंदोपाध्याय को 3 साल के लिए अपना सलाहकार किया नियुक्त। कहा उनकी सरकार शीर्ष नौकरशाह को नहीं कर रही है कारमुक्त। ममता ने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों से की साथ आने की अपील। कहा सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, जो डरते हैं वो मरते हैं। महाराष्ट्र के घरेलू हवाई यात्रियों को RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं। बीएमसी ने जारी किया आदेश, लोगों को मिलेगी राहत। पिनराई विजयन ने गैर भाजपा शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। बोले टीकों की खरीद के मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए हों एकजुट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान पर किया पलटवार। बोले महामारी के दौरान कांग्रेस नहीं भाजपा कर रही है राजनीति। नौसेना प्रमुख ने कराची बंदरगाह पर किए गए हमले को किया याद। बोले 1971 में नौसेना का अभियान आज भी देता है सीख। किसानों के नुकसान को कम करने के लिए गुजरात सरकार का प्लान। चक्रवात से उखड़े हुए फलों के पेड़ों को दोबारा लगाने की बनाई योजना। भाजपा सांसद संभाजी राजे ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप। बोले मैं नहीं जानता कि मुझ पर नजर रखने का क्या हो सकता है मकसद। टीकाकरण का ऑडिट करवाएगी राजस्थान सरकार। गहलोत बोले 2% से ज्यादा नहीं हुई वैक्सीन की बर्बादी। एयर एशिया इंडिया ने ग्राहकों को दी मुफ्त में टिकट रद्द करने की सुविधा। यात्रा की तारीख बदलने पर भी कंपनी नहीं लेगी कोई चार्ज। नोएडा प्रशासन ने अधिक धनराशि वसूलने वाले अस्पतालों पर कसी नकेल। मरीजों से वसूली गई अधिक रकम को लौटाने का दिया आदेश। मराठा आरक्षण पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को दी नसीहत। बोले ओबीसी आयोग बनाकर सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ा जमा करे सरकार। धर्मेंद्र प्रधान ने दुर्गापुर संयंत्र में बने कोरोना केंद्र का किया उद्घाटन। बोले संयंत्र से सीधे अस्पताल को की जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। बोले इनके कृत्यों के चलते लोगों के मन में टीके को लेकर पैदा हुआ भ्रम। व्हाट्सएप ने पारिस बी लाल को भारत में बनाया शिकायत अधिकारी। IT संबंधी नए नियमों को लागू करते हुए उठाया कदम।
महामारी को देखते हुए सरकार ने पारिवारिक पेंशन के नियमों को किया आसान। जितेंद्र सिंह बोले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाना है लक्ष्य। मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने किया दावा, बोले दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर ज्यादा नहीं पड़ेगा असर। इंडिगो ने कर्मचारियों के लिए बनाए बिना वेतन अवकाश की योजना। दूसरी लहर में यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए उठाया कदम। यूपी में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अभियान तेज करेगी भाजपा। सेवा ही संगठन अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएगी मदद। झारखंड में 1 साल बढ़ा पान मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध। जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाए जाने पर उठाया गया कदम। कर्मचारियों को वेतन भुगतान न होने पर आपने एमसीडी पर साधा निशाना। दुर्गेश पाठक बोले, एमसीडी को भंग कर नए सिरे से होने चाहिए चुनाव। विदेश जाने वालों के लिए कर्नाटक में आज से शुरू हुआ टीकाकरण कार्यक्रम। टीकाकरण स्थल पर ही संबंधित सर्टिफिकेट भी किया जाएगा जारी। राजस्थान सरकार ने रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टरों के मानदेय में की वृद्धि। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा बोले, कोरोना काल में निभाई अहम भूमिका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।